नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में अपन बात करेंगे 1716 या फिर पुलिस द्वारा 151 में गिरफ्तार किया जाता है तो उसका जो आप कागज भरते हो तो वो कागज कैसे भरा जाता है और वो कागज होते क्या। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। उस कागज को अपन इस्तेमाल करते हैं जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये रहा, दो कागज होते हैं, एक तो मुचलका हो गया, एक शपथ पत्र हो गया। इन दोनों को मैं इस वीडियो में आपको पढ़ना सिखाऊंगा। सबसे पहले आप देख लीजिए कैसे क्या होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर न्यायालय श्रीमान, आपको न्यायालय का नाम लिखना है। यहाँ ऊपर आ जाएगा उस कोर्ट का नाम, उस न्यायालय का नाम, जो भी आपके संबंधित कोर्ट है आप उस कोर्ट का नाम लिख दीजिए। ठीक है। अगर उसके विरुद्ध कोई FIR है या कोई कुछ और है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो या आप मुकदमा नंबर डाल सकते हो। उस केस का टाइटल क्या है, आप केस का टाइटल भी डाल सकते हो यहाँ पर, इसके क्या क्या चल रहा है। अब आते हैं नीचे मुचलके में। तो मुचलके में क्या क्या आएगा, तो सर्वप्रथम आप देखेंगे मैं उस अभियुक्त का, उस व्यक्ति का नाम आएगा जिसके 116 में या 151 में गिरफ्तारी हुई है या इसको गिरफ्तार किया गया है, या उसका नाम आ जाएगा। और यहाँ उसके पिताजी का नाम आ जाएगा या उसकी जाति आ जाएगी, वो कहाँ का निवासी है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपन नीचे। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें कोई चूक, अब मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ देखिए आप, इसमें कोई चूक की हुई तो मेरी राशि। अब जब आप कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट में वो आपको बताएंगे कि उनको कितनी रुपए की आपकी जमानत लेनी है, 5,000 की, 10,000 की, जो भी वो आदेश देंगे जमानत की राशि का, आपको वो राशि यहाँ भरनी है, यहाँ भरनी शब्दों में। फिर आप अपना जो भी आपका स्टेट है या जो भी आपका शहर है वो यहाँ डालना है। दिनांक आपको उस टाइम की दिनांक डालनी है और आप देख सकते हो यहाँ पर साइन आएंगे उस व्यक्ति के। ठीक है। अब जो जमानत प्रपत्र जो 13 का 2 पेरा है वो है जमानतदार के लिए। अगर उस व्यक्ति को जमानतदार देने के लिए कोई व्यक्ति है तो आप उसकी डिटेल यहाँ डालेंगे। जमानतदार में यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम, यहाँ उनके पिताजी का नाम, जाति में उनकी जाति, वो कहाँ के निवासी है, उक्त संबंध में घोषित करते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आप जैसे स्क्रॉल करोगे फिर वही यहाँ आ जाएगा जमानती के हस्ताक्षर। ठीक है, और यहाँ आ जाएगी डेट और यहाँ आ जाएगी दिनांक। ठीक है, ये आपका पहला प्रपत्र कंप्लीट हुआ। फिर भी इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे से पूछ सकते हो। और एक और चीज, आपको फोटो यहाँ पर लगानी है, एक फोटो यहाँ पर लगानी उस व्यक्ति की, अभियुक्त की। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड पे चलते हैं। ये है अपना शपथ पत्र। इस शपथ पत्र पे आपको एक गवाह की फोटो लगानी है जो आप यहाँ लगा सकते हो। ठीक है, अब आ जाएगा न्यायालय श्रीमान, उस कोर्ट का नाम जहां आप ये प्रस्तुत कर रहे हो। मुकाम का मतलब हो स्थान, शहर, या आप डाल दीजिए उसका शहर। अब वाद क्रमांक, अगर उसके खिलाफ कोई वाद क्रमांक है तो आप डाल सकते हो। ठीक है, चलते हैं अपन नीचे। अब यहाँ आपको डालनी है, यहाँ आपको उसका पार्टी का जो केस टाइटल है वो केस टाइटल यहाँ पर डालना। ठीक है। अब जो आपको नीचे दिख रहा है श्री, इसमें मुलजिम का नाम आ जाएगा, सुपुत्र में उनके पिताजी का नाम, या सुपुत्र में सु काट करके आप पुत्र श्री कर सकते। जाति में उनकी जाति आ जाएगी। जुर्म दफा संख्या, अगर उन्होंने कोई सेक्शन में कोई अपराध किया है तो आप यहाँ डाल सकते हो। 116 कोई CRPC का नोटिस आया तो नोटिस डाल सकते हो, उसके बारे में लिख सकते हो 116 CRPC। पैसे को आप खाली छोड़ दीजिए। में की ये आएगा जो जमानतदार है उसका नाम, जमानतदार का नाम, जमानतदार के पिता का नाम, उनकी जाति क्या है, वो कहाँ के निवासी है, ये आ जाएगा। ठीक है। अब आएगा यह है कि अदालत, जो पेरा नंबर 1 दिख रहा है आपको, यह आएगा मुलजिम का नाम या उनके पिताजी का नाम। साकिन बोले तो स्थान, पैलेस कहाँ का वहाँ स्थान आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे जो राशि, जिनकी जितने की रुपए की जमा देनी है आपको वो यहाँ पे डालनी है। 10,000 20,000 जो भी है वो यहाँ पे डालनी है और सेम एज इट इज वो यहाँ पे डालनी है। अब जो आपको 4 नंबर का ये पेरा दिख रहा है,
ये खाली पेरा दिख रहा है यहाँ तक। इसमें आपको क्या डालना है, इसमें आपको जो जमानत के वो जो जमातदार है जो कागज़ प्रस्तुत कर रहा है, जैसे मान लीजिए गाड़ी की आरसी प्रस्तुत कर रहा है या फिर कोई उसकी खतरे की ज़मीन है उसकी जमाबंदी प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर उसका डिटेल डालनी है। जैसे गाड़ी की आरसी है तो गाड़ी का नंबर, उसकी वैल्यू, उसकी प्राइस क्या है, और जमानतदार है कोई जमानत खेती की ज़मीन की जमाबंदी प्रस्तुत कर रहा है तो उसकी ग्राम, कौन सा गांव है वो खेती का, और उसकी कीमत और कितना उसका नाम है। ठीक है, अब नीचे चलते हैं अपन, 5वां हो जाएगा। अब यहाँ आपको डेट डालनी है। ठीक है, मई में जो जमानतदार है उसका आपको नाम डालना है, या उनके पिताजी का नाम, उनकी जाति, उनका निवासी, और दिनांक में आप दिनांक डाल दे, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ है 2 शपथकर्ता। यहाँ 2 शपथकर्ता सिर्फ और सिर्फ जमानतदार के ही होंगे, यहाँ पर और यहाँ पर। ये 2 जमानतदार है जो आपको करने हैं। ठीक है, इतना सिंपल है। और एंड में आपको बता दूं, जमानतदार की जो फोटो है वो आप यहाँ पर लगा दीजिए। तो ये आपका 151, 160, 716 का जो भी नोटिस आता है तो ये फिर पाबंद किया जाता है। तो ऐसे में आप ये पत्र भर के आप मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर सकते हो, वन अधिकारी के समक्ष पेश कर सकते हो, या तहसीलदार के समक्ष पेश करते हो और उनकी जमानत आराम से ले सकते हो। तो मुझे आशा रहेगी आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप आराम से मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूँगा आपका जो भी सवाल रहेगा उसका जवाब देने की। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।